एक रसोई में 3 देवरानी जेठानियों का स्वाद का तड़का। आ बहू, घर के अंदर आ जा। तीनों बहू घर के अंदर आती हैं। जाइए भाभी, आप आराम कर लीजिए, आप बहुत थक गई हैं। तीनों बहू अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। अगले दिन सुबह तीनों बहू अपनी पहली रसोई में। आज मेरी पहली रसोई है अपने ससुराल में और मैं आज सबके लिए वेजिटेरियन खाना बनाऊंगी। देखना, मेरा शाही पनीर और कढ़ी में तड़का लगाते ही सभी लोग खाने के लिए ललचा उठेंगे। ओफो, कितनी बोरिंग हो आप। आज के टाइम पर कौन लोग वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं। आप लोग देखना, मैं जैसे ही चाइनीज खाने का तड़का लगाऊंगी ना, सभी लोगों के मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। ओह प्लीज, तुम दोनों ही बोरिंग हो। आज के टाइम में कोई भी चाइनीज या वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं करता। सभी लोगों को नॉनवेज पसंद है, जैसे चिकन कबाब, चिकन टिक्का, मटन बिरयानी। देखना, मैं जैसे ही अपने नॉनवेज खाने का तड़का लगाऊंगी ना, सभी लोग खुशबू सूंघते सूंघते रसोई में आ जाएंगे। अब तीनों बहू अपनी पहली रसोई में 3 स्वाद के खाने का तड़का लगाती हैं। अरे वाह माँ, लगता है रसोई में किसी ने चाइनीज खाने का तड़का लगाया है। इस तड़के की खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे पर मुझे तो अभी अभी वेजिटेरियन खाने के तड़के की खुशबू आ रही है, जैसे मानो किसी ने गरम गरम कढ़ी शाही पनीर में तड़का लगाया हो। तभी कुछ देर बाद राजेश कहता है, लेकिन पिताजी, माँ जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि रसोई में किसी ने नॉनवेज खाने का तड़का लगाया है। ऐसा लग रहा है जैसे चिकन गरम मसाले का तड़का लगाया हो। अब पूरे 5 से 6 घंटे में तीनों बहू डाइनिंग टेबल पर चाइनीज तो एक नॉनवेज वहीं तीसरी वेजिटेरियन खाने को सर्व करती हैं। अरे वाह, मेरी तीनों बहू ने तो 3 तरीके के स्वाद के खाने का तड़का लगाया है। मैं तो फटाफट चाइनीज खाना शुरू कर रही हूँ माँ। सभी लोग अपने मनपसंद के खाने को खाना शुरू कर देते हैं। जहाँ कोई चाइनीज खा रहा होता है तो वहीं कोई वेजिटेरियन और कोई नॉनवेज खाने के तड़के का स्वाद ले रहा होता है। अगले दिन सुमित्रा की पड़ोसन कमला, बिमला और कुंती उसकी बहू को देखने उसके घर पर आती हैं। अरे आ गई तुम सब, आओ आओ बैठो ना। हाँ भाई आ गए हैं, अब तूने तो बुलाया नहीं इसलिए अपने आप ही आ गए हैं तेरी बहू से मिलने। चलो फटाफट अपनी बहू का मुंह दिखा दे हम लोगों को। थोड़ी देर में तीनों बहू नीचे आती हैं। अरे वाह सुमित्रा, तेरी बहू तो बहुत ही शांत, सुशील और सुंदर है। सही कहा, बहू तो वाकई में ही बहुत शांत और सुशील है। हाँ सुमित्रा, बहू तो तेरी बहुत ही सुंदर है, लेकिन ऐसी बात नहीं बनेगी, तुझे अपनी बहू के हाथ का खाना भी खिलाना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ हाँ क्यों नहीं। अब तीनों बहू रसोई में आ जाती और खाना बनाना शुरू करती कि तभी प्रेरणा कहती है, देखा उन लोगों ने मेरी कितनी तारीफ की। अब देखना मैं कैसे वेजिटेरियन खाने का तड़का लगाती हूँ। सभी लोग उंगलियां चाटती रह जाएंगी। मैं ऐसी दाल मखनी बनाऊंगी। तुम चुप करो, उन्होंने तुम्हारी नहीं सबसे ज्यादा मेरी तारीफ की थी। और ये कढ़ाई मुझे दो, मुझे इसमें अपनी चाइनीज डिशेस बनानी है। मुझे मोमोज फ्राई करनी है और फिर चाउमीन में तड़का भी लगाना है। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो ये कढ़ाई कुकर मुझे दे दो। मुझे अपने नॉन वेजिटेरियन खाना बनाकर उन लोगों को खिलाना भी है। मुझे फ्राई चिकन बनाना है और उसके अंदर तेज पत्ता, जीरा, काली मिर्च, लौंग का तड़का भी लगाना है। देखते ही देखते तीनों बहू की घमासान लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। ये कढ़ाई मुझे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मुझे पहले चाइनीज बनाने दो। तुम दोनों ये बर्तन छोड़ती हो कि नहीं? लाओ इधर दो, मुझे पहले बनाना है अपना नॉन वेजिटेरियन खाना। अब तीनों बहू की घमासान बर्तनों की छीना झपटी हो रही थी। तभी तीनों बहू की चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर सुमित्रा और उसकी तीनों पड़ोसन रसोई के अंदर आती हैं। अरे अरे, ये तीनों इतनी भयंकर तरीके से लड़ क्यों रही हैं? क्या हो गया? कुंती इतना बोलती है कि तभी उनके हाथों से एक उड़ता हुआ कढ़ाई उसके सर पर लगता है और वह अपने सर को पकड़कर चिल्लाती हुई कहती है, अरे मैया, मार दिया रे, मार दिया। इन लोगों ने तो मेरा सर फोड़ दिया। अरे मैं तो यहाँ पर खाने का स्वाद लेने आई थी, लेकिन इस स्वाद के चक्कर में तो आज मेरा सर ही फूट गया। अरे कुंती, तुम ठीक तो हो ना? अरे सुमित्रा, मैं ठीक हूँ। अरे तू मेरी छोड़, अपनी बहू से पूछ, वो ठीक है ना? ऐसे क्यों चिल्लम चिल्ली कर रही है? अब कुंती अपने सर को पकड़ते हुए बिमला और कमला के साथ वहां से चली जाती है। ये सब क्या किया बहू तुम लोगों ने? मेरी नाक ही कटवा दी पड़ोसियों के आगे। मैंने तो कुछ नहीं किया माँ जी, मैं तो बस कढ़ाई मांग रही थी वेजिटेरियन खाना बनाने के लिए। चुप रहो, ज्यादा सती सावित्री बंद कर मत दिखाओ। अरे जब मैं कह रही हूँ कि मुझे नॉन वेजिटेरियन खाने का तड़का लगाना है और सबको नॉन वेजिटेरियन खाना ही खाना है, तो क्या वो कढ़ाई तुम मुझे नहीं दे सकती थी? माँ जी, मुझे तो कुछ बोलिएगा ही मत। मैं तो अच्छा खासा अपना चाइनीज खाना बना चुकी थी, बस मुझे चाउमीन में तड़का ही मारना था कि तभी इन लोगों ने कढ़ाई के लिए लड़ाई शुरू कर दी। अरे बस करो तुम तीनों की तीनों।
3 तरीके के स्वाद के खाने का तड़का एक ही साथ लगाना था क्या? तुम तीनों को दिखाई नहीं दे रहा कि रसोई में बर्तन लिमिटेड ही है और बेचारी मेरी सहेलियां खाने का स्वाद लेने आई थी और अपना सर फुड़वाकर गई हैं यहाँ से। अब इतना समझाने के बाद भी सुमित्रा की तीनों बहू अपनी हरकत से बाज नहीं आती और आए दिन तीनों अपने स्वाद के खाने को बनाने के लिए रसोई में लड़ाई झगड़ा किया करती। तभी एक रोज सुबह के समय प्रेरणा गुस्से में रसोई के मेज पर रखे मांसाहारी खाने को अपने हाथ से सरकाते हुए, सुनिए जेठानी जी, अपना हाथ उधर कीजिए, मेरे वेजिटेरियन सब्जियों को छूने की जरूरत नहीं है और ये अपना नॉन वेजिटेरियन खाना भी उठाकर वहां रखिए। राम राम राम, आप तो मेरा धर्म भी भ्रष्ट कर देंगी। चुप करिए देवरानी जी, क्या नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन लगाए रखा है? अरे जब रसोई एक है तो खाना भी एक ही जगह बनेगा ना। अब क्या मैं अपना नॉन वेजिटेरियन खाना लेकर घर के बाहर जाऊं बनाने? अरे अगर आप दोनों का हो गया हो तो जरा साइड हो जाइए, मुझे अपनी चाइनीज डिशेस भी बनानी है। प्रेरणा को गोपी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता और वह तभी चिकन का भगोना लेकर जमीन पर पटक देती है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नॉन वेजिटेरियन खाने को फेंकने की? तुम्हें तो अभी बताती हूँ। गोपी सभी कटी हुई सब्जियों को जमीन पर फेंक देती है और देखते ही देखते तीनों बहू की फिर से घमासान चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर सुमित्रा रसोई के अंदर आती है। अरे क्या हो गया, फिर से तुम लोग शुरू हो गई? अब किस बात की चिल्लम चिल्ली लगा रखी है तुम तीनों ने आपस में? माँ जी देखिए ना, मैं यहाँ पर पवित्र वेजिटेरियन खाना बना रही हूँ और जेठानी जी अपना नॉन वेजिटेरियन मांस वाला खाना मेरे खानों में बार बार टच कर रही हैं। अरे ऐसे तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा माँ जी। माँ जी आप खुद बताइए ना, जब रसोई एक है तो मैं अपना खाना बनाने कहाँ जाऊँ? मैं भी तो यही खाना बनाऊंगी ना। जितना हक देवरानी जी का है उतना ही हक मेरा भी है इस रसोई में। पता नहीं जेठानी जी को नॉन वेजिटेरियन खाना इतना क्यों पसंद है? बताओ, किसी जीव जंतु को मार कर भला खाना खाना चाहिए? इससे अच्छा तो मेरा चाइनीज डिशेस है, चाउमीन, मोमोज, हक्का नूडल्स, रोल लोगों को भी पसंद आते हैं और किसी की जान भी नहीं जाती है। बस करो देवरानी जी, अब आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए कि तुम तीनों का बहुत हो रहा है। तुम तीनों के इस 3 तरह के स्वाद के चक्कर में न सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन किसी को खाने का एक निवाला भी नहीं मिलता। और कई दिनों से मेरे बेटे भी भूखे पेट ही ऑफिस जाते हैं, क्योंकि तुम तीनों तो रसोई में घुसते ही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू कर देती हो। हटो यहाँ से, मैं खुद खाना बना लूंगी। अब गुस्से में सुमित्रा उस दिन खुद पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और सुमित्रा अपनी तीनों बहू की 3 तरह के स्वाद तड़के की लड़ाई से बहुत परेशान हो गई थी। तब एक दिन उससे मिलने उसकी दूर की सहेली सुधा उसके घर पर आती है। अरे सुमित्रा बहन कैसी है, और तेरी तीनों बहू वो सब कैसी हैं? आजा तुझे दिखाती हूँ कि मेरी तीनों बहू कैसी हैं। सुमित्रा चुपचाप सुधा को रसोई के पास लेकर आती है, जहाँ हमेशा की तरह तीनों बहू आपस में अपने अपने स्वाद का खाना बनाने के लिए लड़ रही होती। फिर कुछ देर बाद सुमित्रा सुधा को लेकर वापस बाहर आती है। देख लिया मेरी तीनों बहू कैसी हैं? इसका तो एक ही समाधान है सुमित्रा, जिस तरह से तेरी बहू 3 तरह के खाने को बनाने के लिए लड़ रही है ना, मेरी बात मान तो तीनों को ना 3 समय दे दे अपने अपने स्वाद के खाने में तड़का लगाने का। अब सुधा सुमित्रा को सारी चीज समझाकर अगले दिन सुबह अपने घर लौट जाती है और सुमित्रा अपनी तीनों बहू के पास जाकर कहती है, बस बहुत हो गया, आज से तुम तीनों एक ही समय पर आकर रसोई में खाना नहीं बनाओगी। आज से काजल बहू सुबह का नाश्ता बनाएगी जिसमें सिर्फ चाइनीज खाने का ही तड़का लगेगा। वहीं दूसरी तरफ गोपी बहू दोपहर का खाना बनाएगी जिसमें सिर्फ नॉनवेज का ही तड़का लगेगा। और प्रेरणा बहू तुम सिर्फ रात का खाना बनाओगी जिसमें सिर्फ वेजिटेरियन खाने का ही तड़का लगेगा। अब सुधा का बताया हुआ सुझाव सुमित्रा के घर पर काम कर जाता है। अब तीनों बहू 3 तरीके के स्वाद के खाने का तड़का 3 टाइम पर लगाती थी, जिससे पूरे परिवार को टाइम पर 3 तरह के स्वादिष्ट खाना खाने को मिल जाया करता था। और इसी तरह सुमित्रा की तीनों बहू के रसोई का क्लेश भी हमेशा के लिए खत्म हो गया था। स्कूल की घंटी बजते ही सारे बच्चे अपने अपने खाने का टेबल खोलने लगते हैं। तभी विराट कक्षा के सबसे अमीर ज़ादे आदि से कहता है, आदि आज तो खाने में क्या लाया? मटर पनीर, दाल मखनी या शाही पनीर? आदि जैसे ही टिफिन खोलता है उसके टिफिन में बढ़िया सी शाही पनीर की सब्जी होती है, जिस पर वह नाक चढ़ा लेता है। और शिट, ये तो शाही पनीर की सब्जी है। विराट तू खाएगा तो खा ले। क्यों आदि तू नहीं खाएगा? शाही पनीर तो कितनी स्वादिष्ट लगती है। मेरे घर में तो यह मटर पनीर, शाही पनीर डेली बनती है। मैं ये खाकर बोर हो चुका हूँ। मैं तो कैंटीन से बर्गर खाऊंगा। हाँ। कक्षा के सभी बच्चे शाही पनीर पर टूट पड़ते हैं। वहीं सबसे आखिरी बेंच पर राजू और पूजा नाम के 2 गरीब बच्चे सूखी रोटी और चटनी खा रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे।
भगवान ने इनको कितना अच्छा अच्छा खाना खाने को दिया है, फिर भी इनको खाने की कदर नहीं है और हम ऐसा खाना खाना चाहते लेकिन हमारे नसीब में नहीं है। पूजा दीदी, ये सूखी रोटी और चटनी मुझसे नहीं खाई जाती, मैं जा रहा हूँ आदि के पास खाने। राजू आदि के पास आकर ललचाते हुए बोलता है, आदि आदि मुझको भी थोड़ी शाही पनीर में से खिला दो ना। तूने अपनी शक्ल देखी है? बड़ा है शाही पनीर खाने वाला, भूखा नंगा फटीचा कहेंगा। चल भाग यहाँ से, चलो सब बाहर खेलने चलते हैं। आदि राजू की गरीबी की खिल्ली उड़ाकर उसको धक्का मारकर चला जाता है। चुप हो जा राजू, उठ जा, चला जा। दोपहर में दोनों भाई बहन मुंह लटकाकर घर आते हैं, जहाँ गरीब से खांचे में सुनीता शोभा शंकर को दोपहर का भोजन परोसती है। थाली में 2 सूखी रोटी, चटनी और प्याज के टुकड़े थे, जो कि परिवार की अथाह गरीबी की झलक बयान कर रहे थे। माँ जी, बाबूजी, खाना खा लीजिए। बहू, 1 रोटी कम कर दो, केवल 1 ही रोटी खाऊंगा, ज्यादा भूख नहीं है। पर बाबूजी, आपको तो चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी अच्छी लगती है, 2 ही तो परोसी हैं। हताश दिल से सुनीता 1 रोटी कम कर देती। उसके दिल में गरीबी फांस बनकर चुभ रही थी। पहले साग सब्जी बनती थी तो बाबूजी 8-10 रोटी पेट भर कर खाते थे, मगर जब से घर में तंगी छाई है, सब्जी खुराक आदि हो गई है। ऐसे गरीबी भरे दिन भगवान किसी को ना दिखाए। अरे राजू, पूजा, आ गए तुम दोनों बच्चों, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, भूख लगी होगी ना। राजू गुस्से से बस्ता पटकते हुए बोलता है, मुझको भूख नहीं लगी और मेरा खाना भी मत बनाना, मुझको नहीं खानी है तुम्हारी गरीबों वाली चटनी रोटी। और मैं कल से स्कूल से लंच भी लेकर नहीं जाऊंगा। पता है कक्षा के सारे बच्चे हमारी कितनी खिल्ली उड़ाते हैं। परिवार की तंगी भरे हालात और बच्चों के ताने सुनीता को अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। वो अपने दुख, दर्द, गम को झूठी मुस्कुराहट में दबाने का प्रयास करती है, मगर उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। बच्चों, ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारे पिता ये 2 वक्त की रोटी कितनी मेहनत से कमा कर लाते, दूसरे से तुलना मत करो। पिताजी को तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हारे पसंद की सब्जी बना दूंगी। पक्का माँ? हाँ पक्का। चलो शाबाश, जल्दी से दोनों आंसू पोंछ लो और दादाजी के पास आ जाओ। बूढ़ा शंकर नम आंखों से दोनों को रिझाकर चटनी रोटी के निवाले खिलाता है। आहा, जो भी कहो शोभा, चटनी रोटी का स्वाद ही निराला है। इसके आगे तो बढ़िया से बढ़िया मटर पनीर, शाही पनीर, सब कुछ फेल है। क्यों बच्चों? दादाजी, हमें पता है कि हम गरीब हैं, इसलिए आपको हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, हम खा लेंगे। मासूम राजू की बात सुनकर सबका कलेजा फटने को हो जाता है। शाम को काम से थका हारा अखिलेश मुरझाई सी सूरत लेकर घर लौटता है। अजी, आ गए आप? कोई सब्जी लेकर नहीं आए आप? सुनीता, आज बिल्कुल भी काम धाम नहीं था। सारा दिन लेबर चौक पर बैठे बैठे सारा दिन निकल गया। काम की इतनी मारा मारी है कि पूछो मत। अजी, कल की खातिर तो राशन पानी भी नहीं है, चूल्हा कैसे जलेगा? बड़ी मुश्किल से 50 रुपए कमाए थे, वो भी सड़क से कचरा उठाने के बदले। थोड़ा आटा ले जाओ, इसे ले जाओ और साथ में चटनी पीस देना। अजी, फिर से चटनी? दिन रात चटनी रोटी खाकर बच्चे बोर हो गए। आज भी बड़ी मुश्किल से खाया है दोनों ने। अरे तो मैं अकेला आदमी क्या करूं, जितना बन पा रहा है कर रहा हूं, अब क्या जान दे दूं? अरे तो अखिलेश, तू बेचारी बहू पर क्यों गुस्सा उतार रहा है? वो भी बेचारी क्या करे? तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं बाबूजी? अभी मकान पक्का करवाना है, छोटी की शादी करनी है, आप दोनों का बुढ़ापा है, मगर मैं तो अपने परिवार को 2 वक्त के पेट भरकर रोटी भी नहीं खिला पा रहा हूँ। अखिलेश अपने परिवार की दुर्दशा के चलते फूट फूट कर रोने लगता है। अरे अखिलेश बेटा, तू जितना कर रहा है वो बड़ी बात है, तू देखना भगवान एक दिन ये गरीबी दूर कर देगा। पिंकी, खाना परोस दे। माँ जी, मैं बाजार होकर आती हूँ, अभी बाजार उठने वाला होगा तो थोड़ा कुछ सस्ता मिल जाएगा। गरीब बहू सुनीता 50 रुपए लेकर सब्जी मार्केट आती है, जहाँ उसकी अमीर पड़ोसन विधि सफल स्टोर से सब्जी खरीद रही होती है। वहीं रोड के एक तरफ सब्जी वाला बासी सब्जी बेच रहा था। आलू ले लो, गोभी ले लो, टिंडा ले लो, मटर ले लो। भैया जी, गोभी मटर क्या भाव दिया? 30 रुपए किलो लग जाएगा बहन जी, एकदम ताजा फ्रेश गोभी है। अभी भर लो जल्दी से, बाजार उठने का टाइम हो गया है। सुनीता अपनी मुट्ठी में बंद 20 रुपए का नोट देखती है और सब्जी वाले से मोल भाव करती है। भैया जी, थोड़ा सस्ता लगा लो, मेरे पास पैसे कम हैं। ठीक है, तो 25 रुपए किलो एकदम लग जाएगी। चलो हटाओ, रास्ते का माल सस्ते में ले लो। आधी किलो गोभी तौल दीजिए। सुनीता जैसे ही आधी किलो गोभी मांगती है, सब्जी वाला तिल मिलाकर सारे बाजार उसकी बेइज्जती करता है। अरे ओ बहन जी, तुम्हारे लिए सब्जी ना उस कूड़ेदान में पड़ी हुई है, बिल्कुल मुफ्त में ले जाओ, जाओ ले जाओ उसको। तुम वही कूड़ा कबाड़ी सब्जी खरीद सकती हो, चलो।
लज्जित होकर सुनीता आगे बढ़ जाती है और 10 रुपए की धनिया लेकर घर आने लगती। तभी पड़ोसन विधि, जिसका थैला ठक्कम ठेल शिमला मशरूम मटर से भरा था, अपनी शेखी बघारती है। अरे सुनीता, खरीद लिया धनिया? वैसे भी इसके अलावा कोई महंगी सब्जी खरीद कर खाना तुम्हारी औकात से बाहर है। दिन रात चटनी रोटी खाकर तुम बोर नहीं होती? भाई मेरा तो सब्जियों के बिना गुजारा नहीं होता। वो भी मेरे घर में सफल की ताजी ताजी चुनिंदा सब्जी आती है, बासी नहीं खाते हम। हाँ। परिधि के हाथों अपमानित होकर सुनीता की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। परिधि जी, सब कोई आपकी तरह पैसे वाले नहीं है और ना इतनी किसी की अंधाधुंध कमाई है। मैं और मेरा परिवार गरीबी भरे हालातों में चटनी रोटी खाते हैं, लेकिन किसी से मांगने नहीं जाते हैं। गरीब होकर भी इतने तेवर हैं तुम्हारे। खैर, मैं तुम जैसे गरीब लोगों के मुंह नहीं लगती हूँ। परिधि सुनीता को 4 बातें सुनाकर चली जाती है। ऐसे ही गरीब परिवार वाले दिन रात मन मारकर चटनी रोटी खाते। एक दिन कक्षा में राजू चक्कर खाकर गिर जाता है, इसीलिए अध्यापिका सुनीता को बुलाती है। देखो सुनीता, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत ही कमजोर हैं। क्या तुम इनको पौष्टिक खाना नहीं खिलाती हो? क्लास के बच्चे भी बता रहे थे कि तुम्हारे दोनों बच्चे केवल चटनी रोटी लेके आते हैं। क्या करूं मैडम जी, घर के हालात बहुत खराब चल रहे, इसलिए चटनी रोटी खाते। सुनीता, आज के दौर में कमाने वाला अगर एक और खाने वाले ज्यादा हो तो तंगी भरे हालात बनते हैं। बेहतर होगा तुम भी अपने पति के साथ कमाओ। मगर मैडम जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं, मुझे कौन काम देगा? अरे आजकल तो टिफिन के काम खूब चल रहे। तुम एक कुशल गृहिणी हो, घर से खाने का काम शुरू कर दो। 2 पैसे मुझसे ले लो, जब आ जाएं तो लौटा देना। पूजा और राजू की कक्षा अध्यापिका सुनीता के लिए जैसे किसी फरिश्ते के समान आती है। सुनीता उन पैसों में से थोड़े पैसे सबसे पहले अपने गरीब परिवार के लिए खर्च करती है और सबके लिए उस दिन अच्छा खाना बनाती है, जिससे सब पेट भरकर खाते हैं। वाह बहू वाह, क्या दम आलू बनाए हैं, और ये मटर पनीर भी बहुत लजीज बनी है। इसके साथ चूल्हे की रोटी, आहा, जो स्वाद लग रहा है, मजा आ गया। इसी बात पर गर्मा गर्म चूल्हे की एक और रोटी दे दूं बाबूजी? हाँ बहू, देना। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा। सब्जी खाने के लिए तो मैं तरस गया था। सच में बहू, तू हमारे घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों है। तेरे कारण आज हम सूखी रोटी और चटनी नहीं खा रहे, बल्कि सब्जी खा रहे हैं। माँ, मुझे थोड़ी पनीर की सब्जी और दो ना। सुनीता अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और राजू को सब्जी देती है। उस दिन पूरा गरीब परिवार भरपूरी से स्वादिष्ट सब्जी रोटी खाते हैं और अगले ही दिन से सुनीता टिफिन व्यापार की शुरुआत करती है, जिसमें उसकी ननद पिंकी पूरा सहयोग देती है। सुनीता के हाथों में खाने का गजब का स्वाद था, इसलिए कारखाने से लेकर पीजी में भी लोग उसका खाना खूब खरीदते हैं, जिससे उसके परिवार से गरीबी भरे हालात टल जाते हैं।